जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है साधु का श्राप और शाम। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती संतानहीन होने से शोकग्रस्त रहती थी। जामवंती ने अपनी व्यथा श्री कृष्ण से कही तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने को कहा। महादेव ने जामवंती से कहा कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु श्री कृष्ण के संतान रूप में आने की उनकी स्वयं की इच्छा है, इसलिए वह स्वयं जन्म लेंगे। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र हुए शाम। शाम को अपने बल और शारीरिक सुंदरता का अभिमान हो गया था। बल के अभिमान में चूर रहते हुए वह किसी का भी सम्मान नहीं करते। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। लंबे समय तक कठोर तप के कारण दुर्वासा का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। शरीर पर केवल अस्थियां शेष थीं। इस कारण वह कुछ अजीब से दिखते थे। ऋषि की जर्जर काया देखकर शाम को हंसी आ गई। इस अपमान से आहत दुर्वासा के चेहरे पर क्रोध का भाव आया, जिसे शाम ने देखा तो जरूर, पर इसका कोई पछतावा भी नहीं हुआ। शाम ने इसके लिए महर्षि से क्षमा भी नहीं मांगी। अत्यंत क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा को शाम की धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाम को श्राप दिया। दुर्वासा बोले, नारायण के अंश होने के कारण तुम्हारे अंदर रूप और बल का होना स्वाभाविक है, किंतु विनय, लज्जा, बड़ों का सम्मान और आतिथ्य भी होना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे। जिस रूप और बल का तुम्हें अभिमान हुआ है उसका क्षय हो जाएगा और तुम मुझसे भी ज्यादा कुरूप हो जाओगे। ऋषि का श्राप तत्क्षण प्रभाव में आ गया। वैद्यों ने बहुत चिकित्सा की, लेकिन शाम को रत्ती भर भी लाभ ना हुआ। दुखी शाम श्री कृष्ण के सामने बिलखने लगा और क्षमा याचना कर उनसे अपना रूप वापस मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने ऋषि के तेज का अपमान किया है, जिसका प्रभाव समाप्त करना घोर अनर्थकारी होगा। तुम ऋषि से भी ज्यादा तेजस्वी सूर्य की शरण में जाओ। प्रभु के आदेश पर शाम सूर्य भगवान की उपासना करने लगा। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य एक मूर्ति के रूप में आए और अपना विग्रह प्रदान किया। शाम ने उस विग्रह की विधिवत आराधना की। इस तरह शाम कुष्ठ रोग से मुक्त हुए। कोणार्क के सूर्य मंदिर में वही विग्रह स्थापित है। दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि मयूर भट्ट भी कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए तो उन्होंने सूर्य आराधना के लिए सूर्य सप्तक की रचना की। प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।